मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो मस्जिदों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठन मस्जिदों को अवैध बताकर एक्शन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर मस्जिद टूटी तो सिर यहां कटवा देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर अवैध एक्शन होता है तो फिर दिक्कत क्यों, और क्यों बाबर वाली मानसिकता अभी भी जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। और अवैध मस्जिदों को लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए हैं। मस्जिदों पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। बात मस्जिदों पर आई तो भोपाल के मौलानाओं ने भोपाल को बाबरी न बनने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, साफ कह रहे हैं कि मस्जिद टूटी तो गर्दन कटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बाबरी 2 नहीं बनने देंगे। हम अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। मौलाना की मुगलिया जिद पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष ने पलटवार किया है और तत्काल बुलडोजर चलाने की मांग की है। उसका तो काम ही है सर काटना भी और सर कटाना भी, क्योंकि उनको हिंसा करना ही है। सरकार पूर्ण दमदारी के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो अतिक्रमण की हुई मस्जिद है उन्हें तत्काल तोड़े। फिलहाल मस्जिद को लेकर शुरू हुई महाभारत यहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए, भोपाल की दोनों मस्जिदों को लेकर हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने आ गए हैं। और अब बात विदेशों से मुसलमानों के बुलाने की हो रही है, तो हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने भी कह दिया है कि मस्जिद अवैध नहीं तो कागज दिखाओ, वरना बुलडोजर चलेगा। मस्जिद पर टूटने की तलवार लटकी तो मुसलमान मैदान में आ गए हैं और कहने लगे हैं कि मस्जिद बचाने के लिए मुसलमान विदेश से आएंगे। मस्जिद की जांच हो रही है तो मंदिरों की क्यों नहीं, जबकि हिंदू संगठनों का साफ कहना है मस्जिद वैध तो कागज दिखाओ, पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार रहो। पहले तुम अपने ओरिजिनल कागज लिया, फिर बात करना। अपने कागज तैयार रखें, उन्हें एक न एक दिन कागज दिखाकर और यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अवैध कब्जे टूटने चाहिए, जितने भी मजार मस्जिद हैं सब टूटने चाहिए। सारी जहान उसमें लगा हुआ है, एक नहीं है मस्जिद में, क्योंकि यहाँ से लेके देश विदेश तक है उसमें। आप क्या करोगे? तो वो तो बने ही रहेंगे। उन्हें तोड़ क्यों रहे हो, क्यों तोड़ रहे हैं? ये तो लड़ाई वाले, जैसे तोड़ोगे तो वो लड़ाई वाले सिस्टम पर आदमी लड़ने लगेंगे। भोपाल के दोनों मस्जिदों को एनजीटी ने तोड़ने के आदेश दिए हैं, लेकिन इससे पहले ही आर पार वाली लड़ाई शुरू हो गई है। महाकाल की नगरी उज्जैन में मोहन सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। मुस्लिम बाहुल बेगम बाग में 11 अवैध निर्माण को यहां जमींदोज कर दिया गया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और देखते ही देखते पोकलेन और बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4 नहीं 6 पोकलेन और बुलडोजर से कार्रवाई हुई। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इस पूरे इलाके में एक के बाद एक कर कई अवैध निर्माण बना लिया गया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की ओर से सर्वे के बाद इन अवैध निर्माणों की पहचान की गई और फिर 11 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिराया गया। पीला पंजा पूरी ताकत के साथ चल रहा है। एक एक कर सभी अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। देखते ही देखते अवैध निर्माण को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। खास बात यह है कि ये पूरी जमीन उज्जैन विकास प्राधिकरण की है और यहाँ पर धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया था। इससे पहले जून 2025 में भी इसी इलाके में अवैध निर्माण को हटाया गया था। और देखिए, कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले हैं और इस बार हिंदू संगठनों ने कसम खा ली है कि मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा में भाईजान मां दुर्गा की प्रतिमा बिल्कुल नहीं बनाएंगे और ना ही उनसे कोई भी प्रतिमा खरीदेगा। इतना ही नहीं, जो प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं उनसे भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मां का जो असली स्वरूप है वैसे ही मूर्ति भी बनाई जाएगी और अगर यहाँ पर किसी ने भी आस्था से खिलवाड़ किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कुछ ही दिनों में शारदीय नवरात्रि के साथ ही दुर्गा पूजा गरबा नाइट्स का जगह जगह आयोजन होगा और भक्त मां की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। कुछ वक्त से ऐसा देखा जा रहा है, भगवानों और मूर्तियों को कार्टून का स्वरूप दिया जा रहा है और एआई से मूर्ति को बनाया जा रहा है। बस इन मूर्तियों को देखकर हिंदू संगठन के लोग भड़क गए हैं और मूर्तिकारों को चेतावनी दे डाली। सिर्फ इतने में ही ये विवाद खत्म नहीं हुआ। भोपाल में RRL के पास दुर्गा प्रतिमा पंडाल पर चेकिंग अभियान भी शुरू किया। हिंदू संगठन ने एक एक मूर्ति को जाकर चेक किया और देखा कि कुछ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। दुर्गा प्रतिमा ही नहीं बल्कि MP में गरबा आयोजनों पर भी हिंदू संगठनों का पहरा रहेगा। उनका कहना है कि अगर कोई भी मुसलमान युवक गरबे में एंट्री लेता है तो उसका इलाज ऑन द स्पॉट होगा। अलीगढ़ की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है और यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बदलकर यहां हरिगढ़ यूनिवर्सिटी करने की मांग उठने लगी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आखिर किसने की है ये मांग, देखिए।
ये मांग उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने की है। मंत्री जी का कहना है कि अलीगढ़ भोले बाबा और संत हरिदास की धरती है, ऐसे में नाम हरिगढ़ होना चाहिए। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द तो सर सैयद ने भी नहीं लिखा था, सर सैयद साहब ने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, लेकिन इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दी। इसको हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इतना ही नहीं, रघुराज सिंह का कहना है कि यूनिवर्सिटी में देश का पैसा लगा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। देखिए, ये इनकी मानसिकता पाकिस्तान परस्त है। वहाँ रोटी नहीं मिलती खाने पीने को, और यहाँ आनंद से हिंदुस्तान के पैसे से बहुत सस्ते में पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग। नाम बदलने के साथ ही रघुराज सिंह की मांग है कि यूनिवर्सिटी में SC, ST और पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू किया जाए, और इसके लिए उन्होंने PM मोदी और CM योगी से अपील भी की है। Zee News।